चलते हो तो चमन को चलिए, कहते हैं कि बहारा है। पात हरे हैं, फूल खिले हैं, कम कम बादो बारां है। चश्मे रवा दवा है, दरिया बह रहे हैं, बारिश हो रही है। आप मेरी बात गौर से सुन रहे हैं, मैं आपको सलाम मोहब्बत पेश कर रहा हूँ। ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फ़िलहाल जारी। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और घर पे रह रहे होंगे, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुर्रम रखे। फ़नकार चैनल से एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ साकिब मोहम्मद। तो आते हैं इसके 3 पॉइंट्स की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कि उर्दू में पहचान क्या है, उसके बाद देखेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होता है, और आखिर में चेक करेंगे कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होनी है। तो सबसे पहले देखते हैं जी उर्दू में पहचान। उर्दू में पहचान इस तरह से है कि उर्दू फ़िक्रों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। मसलन मैं लिख रहा हूँ, हम लिख रहे हैं, तुम लिख रहे हो या आप लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, वो लिख रहा है, वो लिख रही है, ये लिख रहा है या लिख रही है, और अली लिख रहा है। इसके बाद बारी आती है हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब इसमें 3 हैं, इज़, एम और आर। सबसे पहले एम के बारे में समझ लेते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक जगह पे इस्तेमाल होता है, और वो है आई। आई के साथ हम एम इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा पीछे हमने 2 ग्रुप बनाए थे, आई, वी, यू, दे, और ही, शी, इट और एनी नेम। तो यहाँ पे उन्हीं 2 ग्रुप्स को ले लेते हैं। पहले ग्रुप में आई, वी, यू और दे, इसमें से आई के साथ हमने एम लगा दिया। बाकी ग्रुप के जो 3 मेंबर्स हैं, वी, यू और दे, उनके साथ आप लगाएंगे आर। दैट्स वेरी सिंपल। तो दूसरा ग्रुप ही, शी, इट और एनी नेम, इनके साथ हम लगाएंगे इज़। तो अब आते हैं तीसरी चीज़ की तरफ, और तीसरी चीज़ है वर्ब। वर्ब की फॉर्म, तो जनाब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप ING इस्तेमाल करेंगे। ING सिंपली आप ING लगा देते हैं, लेकिन समटाइम्स इसमें थोड़ी सी तब्दीली करना पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर आखिर में वर्ब के ई आ रहा है, जैसे कि अभी हमने लिखना का वर्ब यूज़ किया है राइट, तो इसको जब हम ING लगाएंगे तो राइटिंग लिखते हुए ई ख़त्म करके WRITING हो जाएगा। इसी तरह से अगर लास्ट लेटर पे वर्ब के स्ट्रेस आ रहा होता है तो वो डबल कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल रन से जब आप रनिंग बनाएंगे RUNNING हो जाएगा। तो अब आते हैं सेंटेंसेस बनाने की तरफ। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस, और उसके बाद इंटरैक्टिव। लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करना है और इंटरैक्टिव सेंटेंसेस में क्या करना है। नेगेटिव सेंटेंसेस इंतहाई आसान, इज़ एम आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आपने नॉट लगा देना है। और इंटरैक्टिव सेंटेंस बनाने के लिए वही इज़ एम आर आपने सेंटेंस के स्टार्ट में लेके आना है। तो आते हैं आप सेंटेंसेस की तरफ। सिंपल सेंटेंसेस कुछ इस तरह से होंगे। मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। हम लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग। आप लिख रहे हैं, यू आर राइटिंग। तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग द सेम थिंग। वो लिख रहे हैं, दे आर राइटिंग। वो लिख रहा है, ही इज राइटिंग। यहाँ से दूसरा ग्रुप, इस वाला ग्रुप शुरू हो गया। वो लिख रही है, शी इज राइटिंग। ये लिख रही है, इट इज राइटिंग। अली लिख रहा है, अली इज राइटिंग। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं नहीं लिख रहा हूँ भी हो सकता है, और मैं नहीं लिख रहा भी ठीक है। मैं नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग। हम नहीं लिख रहे हैं, वी आर नॉट राइटिंग। तुम नहीं लिख रहे हो, यू आर नॉट राइटिंग। वो नहीं लिख रहे हैं, दे आर नॉट राइटिंग। वो नहीं लिख रहा है, ही इज नॉट राइटिंग।
वो नहीं लिख रही है, शी इज़ नॉट राइटिंग। ये नहीं लिख रहा है, इट इज़ नॉट राइटिंग। अली नहीं लिख रहा है, अली इज़ नॉट राइटिंग। नाउ इंट्रोगेटिव्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इस तरह से बनेंगे, क्या मैं लिख रहा हूँ, एम आई राइटिंग। और उस बात को फिर नहीं भूलिएगा कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन, सवालिया निशान मस्ट है, उसके बगैर सेंटेंस गलत होता है। क्या हम लिख रहे हैं, आर वी राइटिंग। क्या तुम लिख रहे हो, आर यू राइटिंग। क्या वो लिख रहे हैं, आर दे राइटिंग। क्या वो लिख रहा है, इज़ ही राइटिंग। क्या वो लिख रही है, इज़ शी राइटिंग। क्या ये लिख रही है, इज़ इट राइटिंग। और क्या अली लिख रहा है, इज़ अली राइटिंग। इसके यूजेस की बात करें तो जैसा कि नाम से जाहिर है, जहाँ काम के जारी होने की बात है, जहाँ कोई काम हो रहा है और फ़िलहाल में हो रहा है और अभी जारी है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, वहाँ पे हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और फर्स्ट ईयर में करेक्ट यूज़ ऑफ टेंसेस का क्वेश्चन आता है, तो उसमें बच्चों के लिए निशानी ये है कि जिस सेंटेंस में नाउ, नाउअडेज, दीज डेज आएगा या टुडे, टुनाइट, टुमारो वगैरह आएगा, तो वहाँ आप समझ लें कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इंतहाई आसान टेंस था, जैसे कि आपको मैंने वादा किया था कि अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को याद कर लिया, समझ लिया, तो उसमें काफ़ी कम्प्लेक्सिटीज़ हैं। अगरचे हमने उसको इंतहाई आसान तरीके से समझ लिया, लेकिन उससे अगले टेंसेस इंतहाई आसान है। तो बस यही था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा इसमें माहिर होते जाएंगे। बस इन 3 चीज़ों का हमने ख्याल करना है, और वो है उर्दू में पहचान, रहा है, रही है, रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब एम, आर और इज, और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अगली किसी अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।